आज चूंकि हमारी सेकंड क्लास है एक्सेल की। कल हमने कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे सीखा था कि हमें सिलेक्शन कैसे करनी है, रो को इंसर्ट कैसे करना है, रो को डिलीट कैसे करना है। ठीक है, और आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, फॉर्मेट के लिहाज से बात करते हैं। अगर हमें सिलेक्शन करनी हो, सिलेक्शन, हमें सेक्शन एक्सेल में सिलेक्शन करने के भी दो तरीके हैं, बल्कि अगर आप बगैर माउस के करें तो तीन चार तरीके हैं। मतलब अगर मैं माउस को पकड़ूं तो माउस यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट की तो ये सिलेक्शन शुरू हो चुकी है माउस की मदद से। लेकिन अगर मैं शॉर्ट की मदद से करना चाहता हूँ तो शिफ्ट के बटन को प्रेस किया हुआ मैंने और राइट एरो की को प्रेस कर रहा हूँ, चूंकि मुझे राइट की तरफ जाना है एंड देन आई वांट टू गो टू द डाउन, तो मुझे यहाँ पे डाउन एरो की को प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि ये भी सिलेक्शन हो रही है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा लिखा हुआ हो, ये तो है कि खाली आपके पास मतलब स्पेस है, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर डाटा लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ पे सीरीज नंबर है, फिर यहाँ पे नेम है, फिर यहाँ पे क्लास लिखी हुई है, फिर यहाँ पे आगे उसकी फीस लिखी हुई है। ठीक है, और ये आपने इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और ये आपने लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ है, ये है ये। और यहाँ पे एक हाँ। हाँ। ये कौन था? मोहम्मद रजाक खान, ये आप क्या कर रहे हैं यार? रजाक, तो फीस में फिर हम यहाँ पे फीस लिख देते हैं, यहाँ पे भी फीस लिख दी, यहाँ पे भी फीस लिख दी, इस तरीके से नीचे भी फीस लिख दी और फीस लिख दी। डाटा हमारे पास यहाँ पे इंटर्ड है। तो इस सूरत में फिर हम क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की को प्रेस करेंगे, चूंकि हम कहाँ पे जा रहे हैं, राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन, तो आपका जो सिलेक्शन है डाटा की वो यहाँ पे हो चुकी है। उसके अलावा अगर आप F5 को प्रेस करते हैं, F5 ये शॉर्ट की है, आपको पता है फंक्शनल कीज। तो F1 और F1 से लेकर F12 तक सारी की सारी हैं, इनको फंक्शनल कीज कहा जाता है। अगर आप F5 को प्रेस करते हैं तो आपके पास यहाँ पे गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने उस रेफरेंस को लिख देता हूँ, रेफरेंस क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एम कॉलम के 31 रो में चला जाऊँ। तो एम कॉलम 31 रो, और यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए इंटर को मैंने प्रेस किया है। शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए मैंने इंटर को प्रेस किया है, तो क्या किया इसने? एम कॉलम तक और 31st रो तक इसने यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया है। दोबारा यहाँ पे रिपीट करता हूँ। कर्सर देखें यहाँ पे कहाँ पड़ा हुआ है, D33 में। कर्सर कहाँ पड़ा हुआ है? D33 में। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ कहाँ तक? L44 तक, एल कॉलम और 44 नंबर रो। तो F5 को मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ L44 और फिर शिफ्ट और इंटर को प्रेस करता हूँ। तो आप देखें ये सिलेक्शन हो चुकी, कहाँ से? जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और जहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट थी, L44 तक, तो ये सिलेक्शन यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो सिलेक्शन करने के आपके पास तीन चार तरीके हैं, अब आपकी मर्जी है, आप उसमें से कोई भी तरीका ले सकते हैं। लेकिन जब हमने फॉर्मेटिंग करनी होती है, मिसाल के तौर पर ये मैंने डेटाबेस बना दिया है और इस डेटाबेस में मैं यहाँ पे इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो बॉर्डर देने के लिए क्या करना पड़ता है? ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये बॉर्डर नहीं है। कुछ लोग इसको भी बॉर्डर समझ रहे होते हैं, ये बॉर्डर नहीं है, इनको ग्रिड लाइंस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ग्रिड लाइंस। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, और इन ग्रिड लाइंस को हम ऑफ भी कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? अगर आप व्यू में चले जाएं और यहाँ से आप ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दें तो अब देखें आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही। ठीक है, अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो ये ग्रिड लाइंस आपको यहाँ पे नजर आनी शुरू हो जाती है। तो ये ग्रिड लाइंस हैं। बॉर्डर्स देने के लिए हमें बाकायदा सिलेक्शन करनी पड़ती है। बॉर्डर का ताल्लुक किससे है? फॉन्ट से है। तो हम जाएंगे यहाँ पे होम के टैब में, फॉन्ट के रिबन में, और यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर्स है, इसको हम क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे काफी सारे बॉर्डर्स आ चुके हैं। ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे जितना भी आपने डाटा सेलेक्ट किया था उसको बॉर्डर असाइन हो गया। अगर हम ये चाहते हैं कि ऊपर वाली जो हेडिंग है
इसको अलग से बॉर्डर असाइन किया जाए, थिक बॉर्डर असाइन किया जाए, ताकि थोड़ा सा अलग से यहाँ पे दिखाई दे। तो क्या करेंगे फिर दोबारा, फॉन्ट का रिबन और इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ थिक बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे और ओके को प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे जो आपका ऊपर वाली हेडिंग है, ये हेडिंग जिसको आप हेडिंग कहते हैं, इसको वैसे हम फील्ड्स कहते हैं। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हर फील्ड के नीचे जो डाटा एंटर होता है इनको आइटम्स कहा जाता है। हर फील्ड के नीचे जो डाटा एंटर होता है इनको आइटम्स कहा जाता है, और ऊपर वाली जो हेडिंग है इनको हम फील्ड कहते हैं। तो ये बॉर्डर असाइन हो चुका है। अब अगर मुझे कलर करना हो तो फिर क्या करते हैं, सिलेक्शन, ये मैं माउस से काम कर रहा हूँ, और फिर फॉन्ट के रिबन में जाते हैं, होम का टैब है, यहाँ पे आपके पास कलर्स हैं, फिल कलर, इसमें से आप कोई भी कलर ले सकते हैं और इसको फिल कर सकते हैं। ये फिल हो गया। दोबारा फिर आप सेलेक्ट करते हैं, अब आप डिफरेंट कलर को यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो आप दोबारा जाते हैं कलर प्लेट पे, और यहाँ पे आप एक डिफरेंट कलर जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर। ये सारा काम जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ ये मैं माउस से कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट की एक अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट आपने अक्सर देखा होगा, व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट के नाम से सड़कों के ऊपर वो बैनर से लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो गाड़ी के व्हील को बैलेंस करते हैं। कहाँ से? ऊपर से, नीचे से, दाएं से और बाएं से उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि हम अलाइनमेंट करेंगे अपने डेटा की। कैसे करेंगे? अब देखें, अगर मैं इसके, ये जो मेरे पास यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, इन रोज के साइज को बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे चला जाऊं, मतलब मैंने पूरी सारी रोज को सेलेक्ट किया। रोज को सेलेक्ट करने के बाद किसी भी एक रो पे जाके नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, तो आप देखेंगे आपका डाटा जो है क्या हो गया, जो आपकी रोज थी वो बड़ी हो चुकी है। लेकिन जो आपका डाटा है इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। ये डाटा आपको नीचे बैठा हुआ नजर आ रहा है सेल्स के बॉटम में, ये सेंटर में नहीं है, ये मिडिल में नहीं है। तो इसकी अलाइनमेंट करनी पड़ती है। अलाइनमेंट करने के लिए आपके पास यहाँ पे अलाइनमेंट का रिबन मौजूद है, और ये आपके पास टॉप की अलाइनमेंट है, ये मिडल की अलाइनमेंट है, और ये बॉटम की अलाइनमेंट है। नीचे आप आ जाएं तो ये लेफ्ट, और ये सेंटर, और ये आपके पास राइट की अलाइनमेंट है। अब हम चाहते हैं कि इसको मिडल और सेंटर में किया जाए, तो सेंटर पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे आके मिडल पे क्लिक करते हैं, सेंटर और मिडल। तो आपका डाटा अब हर तरफ से अलाइन हो चुका है। अगर मैं इस रो को भी बड़ा करना चाहता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको भी थोड़ा सा नीचे। तो देखें आपके ये जो डाटा है, ये सीरीज नंबर वाला, ये ऑटोमेटिकली हमने पहले से इसको अलाइन किया हुआ है, तो ये डाटा आपका अलाइंड है। ठीक है। तो डाटा की अलाइनमेंट करने के लिए भी आप माउस को यूज करते हैं। कैसे करते हैं कि आप सिलेक्शन करते हैं, फिर अलाइनमेंट के रिबन में जाते हैं जो आपके पास होम में मौजूद है फॉन्ट के साथ, और यहाँ से आप अपने डाटा को अलाइन करते हैं। अब ये सारा काम जो हमने यहाँ पे माउस की मदद से किया है, अगर हमें इनकी शॉर्ट कीज की जरूरत पड़ जाए तो आप इनकी शॉर्ट की यहाँ पे लिख लें। आल्ट के बटन को प्रेस करते हुए HBA को प्रेस करेंगे। आल्ट के बटन को होल्ड करते हुए, उसको छोड़ना नहीं है, H प्रेस करें, B प्रेस करें, A प्रेस करें, क्या होगा, ऑल बॉर्डर्स, जितना भी एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा। देखें मैं यहाँ पे सिलेक्शन किया, Alt HB A को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर लग गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे थिक बॉर्डर असाइन करना हो तो फिर मैं Alt HBT को प्रेस करूंगा। Alt HBT, थिक बॉर्डर अगर असाइन करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे Alt HB और T को प्रेस करेंगे। ठीक है। ओ लो भैया भैया, अच्छा इसको ठीक करते हैं। Alt HB, दे दिया थोड़ा सा। चलो अब मेरा ख्याल ठीक हो गया। ठीक है। तो Alt HBT को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, थिक बॉर्डर असाइन होगा। थिक बॉर्डर असाइन होगा किसको, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा। जैसे मैं यहाँ पे इस एरिया को select करता हूँ और Alt HBT को प्रेस करता हूँ, Alt HBT, तो आप देखें यहाँ पे थिक बॉर्डर जो है वो असाइन हो चुका है। अगर आपने बॉर्डर्स खत्म करने हो तो आप क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं,
उसके बाद फिर आप होम के टैब में फॉन्ट के रिबन में जाते हैं, यहाँ पे आपके पास बॉर्डर मौजूद हैं और यहाँ से आप नो बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो आपके जो बॉर्डर हैं वो यहाँ से खत्म हो जाते हैं। अगर यही कुछ हमें यहाँ पे करना हो, Alt+H+B+N को प्रेस करेंगे तो ये क्या है, नो बॉर्डर्स, मतलब आप कोई भी बॉर्डर असाइन नहीं करना चाहते। तो अब देखें यहाँ पे बॉर्डर जो है वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। अगर आप कलर असाइन करना चाहते हैं तो आल्ट के बटन को प्रेस करें, डबल एच को प्रेस करें, तो आपके पास कलर प्लेट जो है वो ओपन हो जाती है। जब कलर प्लेट ओपन हो जाती है तो उसके बाद मैंने यहाँ पे आल्ट डबल एच को प्रेस किया तो देखें ये कलर प्लेट ओपन हो चुकी है। अब आपके पास यहाँ पे कलर्स मौजूद हैं। आप जो आपके पास कीज हैं, एरो कीज, राइट की तरफ, डाउन की तरफ, या फिर अप एरो कीज, ये सारी आप इनको सेलेक्ट करके और इससे जो है आप ये काम फिर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आल्ट डबल एच को प्रेस करना है। आल्ट डबल एच को प्रेस करने के बाद फिर आप जो आपके पास कीज है, कौन सी वाली, एरो कीज, उनसे फिर आप ये काम ले सकते हैं कि आप अपने किसी भी सेल को कलर करना चाहते हैं तो आप कलर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप कलर्स को खत्म करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे कलर किए हुए थे और अब आप इसको खत्म करना चाहते हैं, तो Alt+H+N को प्रेस करें। जब Alt+H+N को प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये सारे के सारे कलर जो हैं ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अब दोबारा फिर हम इसको, यही काम जो हमने यहाँ पे अभी माउस की मदद से किया है, इसको हम शार्ट कीज की मदद से करते हैं। Alt+H+N तो क्या होगा, नो। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है, कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन, देखें कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन Alt+H+B+A, तो मैंने इसको ऑल बॉर्डर असाइन कर दिया। फिर सिलेक्शन Alt+H+B+T, तो मैंने इसको थिक बॉर्डर असाइन कर दिया। और उसके बाद फिर दोबारा सिलेक्शन और Alt+H को प्रेस किया तो क्या हुआ, यहाँ पे कलर प्लेट ओपन हो गया और मैंने इसको यहाँ पे कोई भी कलर जो है वो असाइन कर दिया। अब दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे नीचे कोई और कलर मुझे चाहिए, Alt+H को प्रेस करूंगा और Alt+H को प्रेस करने के बाद दोबारा से फिर कलर प्लेट यहाँ पे ओपन हो जाती है और इसको मैं कोई भी कलर देना चाहता हूँ तो वो कलर मैंने यहाँ पे दे दिया। अब अगर आप सिलेक्शन करते हैं और बॉर्डर को खत्म करना चाहते हैं तो बॉर्डर को खत्म करने की शॉर्ट की क्या है, Alt+H+B+N। आपने आल्ट को प्रेस करते हुए, होल्ड करते हुए Alt+H+B+N को प्रेस किया तो आपके बॉर्डर खत्म हो गए। अगर Alt+H+N को प्रेस करेंगे तो आपके कलर खत्म हो जाए। तो इन शॉर्ट कीज को भी आपको याद रखना है और माउस की मदद से तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है जनाब। क्लियर है सर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। दुआ सर से- बाज़ औक़ात जो हम कॉलम की साइज को इंक्रीज करते हैं, बाज़ औक़ात जो हमारा 2013 वाला है सॉफ्टवेयर मैं सर, वहाँ नहीं होता सर, क्या नहीं होता, इंक्रीज साइज नहीं होता। वहां पे क्या नहीं होता। सर मैं कह रहा हूँ कि जो कॉलम है ना हमारा, फॉर हाँ एग्जांपल जहाँ हमने लिखा हुआ है Alt+H+B, इसका हाँ। साइज आपने कहा था कि अगर सिलेक्ट कर ले, ए का इंक्रीज कर ले आप, बाकी टेबल का खुद ब खुद हो जाता है साइज इंक्रीज। वो सर साइज, ओल्ड वर्जन की वजह से नहीं होता कि जहाँ वो हमसे अप्लाई नहीं हुआ फार्मूला, साइज की बात कर रहे हैं। ये कारण नहीं बता रहे साइज की। जी सर, कौन से साइज की। साइज सर फॉर एग्जांपल जो हमने वो टेबल ड्रा किया इसको सिलेक्ट कर रहे एक का, इसकी साइज को इंक्रीज करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है ना इधर है साइड, इसको इंक्रीज करना है इसके साइज को। है आल्ट कॉलम की एच, सर Alt+O+R+E को प्रेस करें ना। Alt+O+R+E 2003 की शॉर्ट की है, अभी तक काम कर रही है। कब की शॉर्ट की है। नहीं सर, आपने इधर से ना जो साइड पे कहा कि उसको सिलेक्ट करें, एक को आप इंक्रीज कर दें, बाकी खुद ब खुद हो जाएगा, इस पे मैं कह रहा हूँ सर। ये बाकी खुद ब खुद का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ये पूछना चाह रहे जी हैं कि जी रो की हाइट को कैसे बढ़ाया जा सकता है तो मैं आपको बता सकता जी हूँ सर। कि Alt+O+R+E को प्रेस करें। 2003 की शॉर्ट की है, और आज जी तक जो है ये काम कर रही है। ठीक है।
तो आप इसको यूज करते हैं। थैंक यू सर जी। अब यहाँ पे आप देखेंगे रो की हाइट पूछ रहा है 23 है, आप इसको बढ़ा सकते हैं। अगर मैं कम कर दूंगा और इंटर को प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली रो की हाइट जो है वो यहाँ पे क्या हो गई, कम हो चुकी है। इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी जी सर। और अगर आपको कॉलम के साइज को बड़ा करना है, कॉलम के विड्थ को बड़ा करना है, तो फिर क्या करेंगे। ये तो हो जी गया सर। आपके पास रो की हाइट, ठीक है। आपने यहाँ पे रो की हाइट को बड़ा कर दिया। जी अब सर। आप ALT+O+C+W को प्रेस करें। ALT+O+C+W, ये दोनों शॉर्ट कीज जो हैं ये 2003 की शॉर्ट की। तो ये क्या करेगा, ये आपके कॉलम जी की सर। विड्थ को जो है वो कर देगा। अब ये मैं सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद ALT+O+C+W। अब यहाँ पे आप कॉलम के साइज लिखें, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो आप देखें चेंज हो गया। दोबारा फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ALT+O+C+W, और अब फिर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ये जो बात हो रही है ना जी, आपको क्या नाम है मेरा या सुना पश्चिम अफरीदी साहब, क्या इलाज करें आपका। ALT+O+C+W, कॉलम की विड्थ को बढ़ाने के लिए आपके पास ये वाली शार्ट की है, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट जी कीज सर। हैं जी ये सर। आपको साथ साथ याद रखनी है और साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। बाकी जो शॉर्ट कीज हैं वो आपको पता ही है कि कंट्रोल C किस लिए यूज होता है, प्रैक्टिस। कंट्रोल V किस लिए यूज होता है, ये आप सबको पता होगा ना। कंट्रोल C किस चीज की शॉर्ट की है, ये। कॉपी। कॉपी। और पेस्ट की क्या है, पेस्ट। कंट्रोल वी। कंट्रोल कंट्रोल V। हाँ, अब देखें हमारे पास आज एक और सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का नाम है पेस्ट स्पेशल। क्या है पेस्ट स्पेशल का मतलब क्या है कि अगर आप कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि स्पेशली पेस्ट करना चाहते हैं, सारा डाटा पेस्ट नहीं करना चाहते, तो आपको पे स्पेशल को यूज करना पड़ता है। पे स्पेशल की जो शॉर्ट की है ना, वो हमारे पास, अगर मैंने डाटा को कॉपी किया हुआ है, डाटा को कॉपी करने के बाद की बात हो रही है, तो आप कंट्रोल Alt और V को भी प्रेस कर सकते हैं। इसको प्रेस करेंगे, कंट्रोल Alt और V, तो ये किस चीज की शॉर्ट की है, पेस्ट स्पेशल। पे स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। कब ओपन होगा, जब आपने डाटा पहले कॉपी किया होगा। अब मैंने कॉपी किया तो ये ओपन हो गया। अगर मैं यहाँ पे Alt+E+S को प्रेस करता हूँ, किसको प्रेस करूंगा, Alt के बटन को प्रेस करते हुए E और S को प्रेस करता हूँ, Alt, E और S, तो तब भी जाके पे स्पेशल ओपन हो जाए। तो दोनों शॉर्ट कीज आपके पास यहाँ पे मौजूद है। वैसे अगर आपको पे स्पेशल में जाना है तो आपके पास होम का टैब, क्लिप बोर्ड का एक रिबन है यहाँ पे, ये यहाँ पे कट का बटन है, कॉपी का बटन है, और यहाँ पे ये फॉर्मेट पेंटर का बटन है, और इसके बिल्कुल साथ पेस्ट का बटन है। जिस वक्त काम नहीं कर रहा, तब काम करेगा जब आप डाटा यहाँ से कॉपी करते हैं। अब देखें एक्टिव हो गया, नीचे आप जाके देखें पे स्पेशल आपके पास आ चुका। निशान ही था ना सर, फिर भी काफी कम हो गया ना, अल्लाह का शुक्र है बड़ी दूर। आपको खाना भी मेरी पैरों से ये जो शुरू है लेडी ना। बोल रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको। हाँ नहीं साफ लग रहा सोफिया है। इशफाक का माइक खुला हुआ है। सोफिया इशफाक प्लीज अपना माइक बंद करें। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी को जो है ना वो क्लास से आउट कर दूं, लेकिन ये मतलब है इंतहाई गैर शाइस्ता किस्म की हालत है कि मतलब हम अपने माइक को ऑन करके घर की बातें सुना रहे होते हैं। काइंडली सर जब क्लास स्टार्ट हो सब सभी के आप ना माइक ऑफ कर दिया करें। इससे डिस्टर्बिंग पैदा होती है क्लास के ये दौरान। तो खैर खुद से भी जो है ना मतलब एहसास होना चाहिए कि घर की बातें कम से कम ना, होना चाहिए जी सर इस तरह ही। घर की बातें हम सुनना भी नहीं चाहते ना। हम तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं 40 मिनट के लिए। अच्छा, जी सर बिल्कुल ऐसे। ये 2 लोग हैं, मुझे इनका कुछ इलाज करना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पे अब देखें, मैं एक लिस्ट बनाने लगा हूँ। एक का मैंने यहाँ पे सीरीज नंबर लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे जो है वो रोल नंबर लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे फीस लिख दी, और फिर मैंने यहाँ पे उसकी क्लास लिख दी। ठीक है, क्लास के बाद मैंने यहाँ पे फाइन लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया। टोटल से क्या मुराद है कि जो आपका फाइन और जो आपकी फी है उसका टोटल यहाँ पे होगा। तो कैसे होगा, हम इक्वल का साइन प्रेस करते हैं,
यहाँ पे आते हैं, दरम्यान में प्लस का साइन लगाते हैं और यहाँ पे, और अब इसको नीचे की तरफ लेके आना है क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट बनने के जा रही है। तो नीचे की तरफ लाने के बाद अब हम जो शॉर्ट की यूज करेंगे टू डुप्लीकेट्स द वैल्यूज टू द डाउनवर्ड, तो वो कौन सी शॉर्ट की है जी? कल मैंने बताई थी। सर कंट्रोल कंट्रोल डी। डी। कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे तो आपका डाटा नीचे की तरफ डुप्लीकेट हो चुका। सीरीज नंबर को ऑटोमेटिकली भी हम कर सकते हैं, और सीरीज नंबर लगाने के 7-8 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप एक लिख देते हैं, फिर आप उसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, ये क्विक ऑप्शन बटन आपके पास ओपन हो जाता है, इसको आप यहाँ से फिर सीरीज में चेंज कर देते हैं, तो आपके पास सीरीज नंबर आ गए। रोल नंबर भी हम ऐसे ही ले सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3543 लिख दिया, फिर नीचे की तरफ ड्रैग किया तो इसने आपको यहाँ पे नंबर्स दे दिए जी। मोहम्मद इमरान। ये अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा। सर मेरा एक सवाल है कि अगर हम एक तो जो मतलब कि सीरीज है 1 से लेकर 15 तक, इसको हम अगर इकट्ठा एक माउस से पकड़ के नीचे ड्रैग कर ले, एक तो ये तरीका हो जाता है। दूसरा, अगर हम बगैर माउस को यूज किए इसको इसी तरह हम नीचे ड्रैग कर सकते हैं कीबोर्ड से। हाँ, मैंने अभी बताया ना, देखें, यहाँ से हमने इसको नीचे की तरफ लेके आना था, तो इसको सेलेक्ट किया सर और कंट्रोल डी कर दिया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। कंट्रोल डी, नीचे ठीक की है। तरफ डुप्लीकेट कर दिया। अच्छा, अब हम फी लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो एक तो ये है कि मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँ 500। सर भाई का सवाल ये था कि जो हम सीरियल चलाते हैं ये विदाउट माउस हो सर, कीबोर्ड से डायरेक्ट हम ड्राइव करें तो वो सीरियल चल जाए, काइंडली वो बता दी। हाँ, कीबोर्ड से नहीं करेंगे, हम फार्मूला से करेंगे, हम फार्मूला से करेंगे, ठीक है। सर हाँ, वो अभी उसकी बारी आती है तो हम करके देखते हैं। यहाँ पे हमने फीस की एंट्री करनी है, तो मुझे चूंकि नंबर्स चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ। कल मैंने एक फंक्शन यूज़ किया था ऑटो नंबर लेने के लिए, कौन सा फंक्शन था वो? बिटवीन वाला सर। उससे पहले बिटवीन। बिटवीन। रैंड बिटवीन। क्या है ये? रैंड बिटवीन कब यूज करते हैं? जब हमें कुछ नंबर्स चाहिए हो। अब मुझे नंबर्स चाहिए यहाँ पे 300 से लेकर और 900 तक, तो कंट्रोल इंटर को मैं प्रेस करता हूँ। कंट्रोल इंटर को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे नंबर्स आ चुके। किसके नंबर दरम्यान में आए हैं? यहाँ पे 300 और 900 के। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्लासेस लेना चाहता हूँ, और मेरे पास फॉर एग्जांपल 3 क्लासेस हैं, तो क्लासेस भी मैं रैंडमली लेना चाहता हूँ। तो या तो ये है कि मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर दूँ 7, 8, 9, ठीक है, मैं लिखता रहूँ यहाँ पे। फिर इसको मैं नीचे यहाँ से कॉपी करूँ, पेस्ट कर दूँ, कॉपी करूँ, पेस्ट कर दूँ। दूसरा, इसका रैंडमली अगर टेक्स्ट लेना हो ना, तो उसका एक तरीका है। आपने क्या करना है, एक फंक्शन यूज करना है चूज का, और उसके बाद उसको रेंट के साथ, चूज क्या करता है, कुछ डाटा चूज करता है, जो डाटा आप कहेंगे उसमें से कोई डाटा आपको निकाल के देगा। अब रैंड बिटवीन, तो रैंड बिटवीन हमारे पास कितनी क्लासेस हैं? 1 से लेकर और 3 तक, 3 क्लासेस है ना। और कौन कौन सी है जिसको चूज करेगा, वो कौन कौन सा डाटा है जिससे डाटा चूज करके आपके पास आना चाहिए? तो पहला है जी आपके पास 7, दूसरा क्या है जी आपके पास 8, और तीसरा क्या है आपके पास 9। ये जो हम डबल कोटेशन मार के अंदर लिखते हैं डाटा, जब भी टेक्स्ट लिखना होगा, टेक्स्ट, उसको हम डबल कोटेशन मार के अंदर लिखेंगे। नंबर को हम कभी भी डबल कोटेशन मार के अंदर नहीं लिखते हैं, टेक्स्ट को हम लिखते हैं। अब ये लिखा गया तो कंट्रोल इंटर को प्रेस कर दें, तो आप देखें आपके पास क्या आ गया। आपके पास यहाँ पे क्लासेस भी रैंडमली आ चुकी हैं, आपके पास क्लासेस रैंडमली आ चुकी हैं। अब आप इसको यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ से F9 को प्रेस करूंगा तो क्या होगा, ये चेंज होते रहेंगे, नंबर भी और वो क्लासेस भी, ठीक है। ये शीट में आपके साथ शेयर करूंगा आपके ग्रुप में, तो ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा। अब फाइन यहाँ पे मुझे करना है, तो मैं ये चाहता हूं कि फाइन को भी मैं एक फार्मूला के थ्रू करूं। लेकिन आप देखें, मैंने यहाँ से कॉपी किया है, तो जब मैंने कॉपी किया है और यहाँ पे मुझे सिर्फ फार्मूला चाहिए,
सिर्फ फार्मूला चाहिए। तो मुझे अब जरूरत है एक ऐसे टूल की जो यहां से मुझे फार्मूला दे सके। उस टूल का नाम है पे स्पेशल। मैंने वहां से कॉपी किया, यहाँ पे आके पे स्पेशल को ओपन कर दिया। तो फार्मूला चाहिए तो नीचे देखें आपके पास यहाँ पे फार्मूला आ रहा है, नजर आ रहा है। इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया तो आपके पास फार्मूला आ चुका। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं कि यहाँ पे मेरे पास जो फाइन है वो 200 से लेकर और 500 तक आना चाहिए, 200 और 500। तो ये फाइन हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, टोटल हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। सिलेक्शन किया, Alt+H+B को प्रेस किया, इसको मैंने ऑल बॉर्डर असाइन कर दिया। इसको सेलेक्ट किया, Alt+H+B को प्रेस किया, तो इसको मैंने थिक बॉर्डर असाइन कर दिया। Ctrl+B को प्रेस किया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। और Alt+H को प्रेस किया और यहाँ से मैंने कलर सेलेक्ट किया और ये वाला कलर इसको असाइन। ठीक है। अब मैं एक और काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जेंडर की एंट्री करना चाहता हूँ कि आया ये जो स्टूडेंट है ये मेल है या फीमेल है। लेकिन मैं ये एंट्री यहाँ पे मैनुअल नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे मैनुअली लिखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाए यहाँ पे, और उसमें से मेल और फीमेल हम सेलेक्ट करते रहें। ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन और लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, इसकी एक शॉर्ट की भी है और इसको आप माउस की मदद से भी कर सकते हैं। शॉर्ट की है Alt+A+V को प्रेस करें। तो अगर मुझे इस एरिया में अप्लाई करना है, इसको बेसिकली डेटा वैलिडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटा वैलिडेशन। ऐसा काम जिसको हम खुद से करवाना चाहते हैं, जिसको हम अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं, उसको वैलिडेशन कहते हैं। हमारी मर्जी के अलावा यहाँ पे कोई एंट्री ना हो, मेल और फीमेल की एंट्री हो, कोई तीसरा जेंडर यहाँ पे एंटर ना हो, इसको वैलिडेशन कहते हैं। अब Alt+A+V को प्रेस करेंगे तो आपके पास डेटा वैलिडेशन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये आपको नजर आ रहा होगा। यहां से हमें अलाउ पे जाके एक लिस्ट क्रिएट करनी है। सोर्स में लिख देना है मेल और फीमेल, ठीक है, और ओके को प्रेस कर देना। तो देखें आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई, यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई। यहाँ से आपने सिलेक्शन की, यहाँ से आपने सिलेक्शन की, ड्रॉप डाउन लिस्ट, सिलेक्शन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, सिलेक्शन। तो ये आपके पास, अब इसमें आप कोई और इंटर नहीं कर सकते। मतलब मैं यहाँ पे कुछ और इंटर करना चाह रहा था तो ये एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी नहीं कर सकते। इस एरिया में एंट्री होगी तो किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ मेल और फीमेल की होगी, बस दो मेल वैल्यूज की। और फीमेल की। ठीक है, अब ये हो गया इसके अंदर एक मेल और फीमेल की एंट्री, और इसको कहते हैं क्या, डेटा वैलिडेशन। आपको वैलिडेशन। समझ आ गई ना, डेटा वैलिडेशन। अब ये डेटा वैलिडेशन किसी भी चीज की हो सकती है, नंबर्स की हो सकती है, टेक्स्ट की हो सकती है, एज की हो सकती है, फीस के लिहाज से हो सकती है कि 1,000 रुपए से कम की एंट्री ना हो, 1,000 रुपए से ज्यादा की एंट्री ना हो। ठीक है, ये सारा कुछ हो सकता है और इसको हम करेंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये एंट्री सारी की सारी कर दी। मैं इसको यहीं से कॉपी करके और नीचे तक इसको ले आता हूँ ताकि हमारा डाटा एक दफा कंप्लीट हो जाए। अब हम एक और चीज यहाँ पे इंटर करते हैं, और वो क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रोल नंबर यहाँ पे इंटर हुए हैं, यहाँ पे अगर कोई रोल नंबर डुप्लीकेट हुआ है, अगर यहाँ पे कोई भी रोल नंबर डुप्लीकेट हुआ है या हो जाए, कोई भी रोल नंबर डुप्लीकेट हुआ है या हो जाए, तो उसको हाईलाइट कर दें। उसके लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। ये सारे के सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं। डेटा वैलिडेशन एक अलग सब्जेक्ट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक अलग सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ जिसकी हमें ज़रूरत है। तो हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल पे डुप्लीकेट वैल्यूज, और ओके को प्रेस करते हैं। तो देखें ये दो वैल्यूज डुप्लीकेट हो रही हैं, तो उसने क्या किया, इसको हाईलाइट कर दिया। ये कलर हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया।
ये डाटा आपका तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा यहाँ पे बाकी है जो मुझे इंटर करना है। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो फाइन हमने इंटर किया हुआ है, ये फाइन सब पे ना हो, किसी किसी पे फाइन हो, सब पे ना हो। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर इसको 500 फाइन कर दिया, इसको 400 कर दिया, इसको 500 कर दिया, इसको 300 कर दिया। अब अपनी यादाश्त के लिए आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि ये 500 किस चीज का है, तो आप यहाँ पे तो नहीं लिखेंगे, आप एक नोट इंसर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? राइट क्लिक, न्यू नोट। अगर पुराना वर्जन किसी के पास है तो वहां पे कमेंट आएगा, पुराना वर्जन किसी के पास है तो वहां पे क्या आएगा? कमेंट आएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि ये जो इसको 500 का फाइन हुआ है, ये इसकी लेट कमिंग की वजह से हुआ है। इसको जो फाइन हुआ है यहाँ पे, ये इसको हुआ है जी absentee की वजह से, ठीक है। और इसको जो फाइन हुआ है ये वाला, ये भी absentee की वजह से हुआ है। और इसको जो फाइन हुआ है ये भी लेट कमिंग की वजह से हुआ है। लेकिन हम ये यहाँ पे दोबारा लिखना नहीं चाहते, लेट कमिंग दोबारा यहाँ पे हम लिखना नहीं चाहते, यहाँ पे भी हम लिखना नहीं चाहते। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसी होनी चाहिए कि हम यहाँ पे इस कमेंट को नीचे आके पेस्ट कर दें। तो हम क्या करेंगे, इस सेल पे जाएंगे, यहां से इस डाटा को करेंगे कॉपी। तो हमने जब इस सेल से डाटा को कॉपी किया है, तो आपके ख्याल में यहां से क्या क्या कॉपी हुआ है? क्यों जी, जब मैं यहां से डाटा को, मैंने कंट्रोल सी को प्रेस किया है सिर्फ, आपके ख्याल में यहां से क्या चीज कॉपी हुई है? ये शैली के अंदर जो सर वैल्यू है। इसमें वैल्यू और फॉर्मेट वगैरह सब कुछ सर कॉपी कर लिया इसमें। इसने सब कुछ कॉपी कर लिया है। इसने फॉर्मेट भी जी कॉपी किया है, इसने फार्मूला भी कॉपी किया है, इसने कमेंट्स भी कॉपी किए हैं, इसने नोट्स भी कॉपी किए हैं। अगर यहाँ पे वैलिडेशन हो तो इन वैलिडेशंस को भी कॉपी करेगा। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है, इस 300 पे, कि सिर्फ ये जो नोट यहाँ से आया था, उस नोट को यहाँ पे क्या किया जाए? अप्लाई किया जाए। तो फिर कैसे होगा? हम यहाँ पे पे स्पेशल को सर ओपन आप। करेंगे। पे स्पेशल को जी ओपन सर। करने की शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल आल्ट वी, या फिर आल्ट ई एस। तो क्या चीज हमें यहाँ पेस्ट करनी है? कमेंट्स एंड नोट्स। तो आप देखें यहाँ, कमेंट जी सर। और ओके को प्रेस करें तो कमेंट एंड देखिए आपका नोट। वो कमेंट यहाँ पे आ गया, वो कमेंट यहाँ पे आ गया, नजर आया? अब जब भी आपका कर्सर यहाँ तक जाएगा तो ये कमेंट, अब इस कमेंट को आप यहाँ पे भी पेस्ट करना चाहते हैं, तो लास्ट एक्शन को रिपीट करने की शॉर्ट की क्या है? कल बताई थी F4 मैंने, सर। F4। तो F4। आप यहाँ पे F4 F4 सर। को प्रेस करें तो देखें आपका ये कमेंट यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे भी करना चाहते हैं तो F4 को यहाँ पे भी प्रेस करना है। तो इस डेटाबेस के अंदर आपके पास कमेंट्स भी आ गए, आपके पास वैलिडेशंस भी आ गई, आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स भी आ गई, आपके पास नोट्स भी आ गए, और आपके पास वैल्यूज तो वैसे ही यहाँ पे हैं। अब आपसे कोई कहे कि जी हमें तो सिर्फ और सिर्फ ये डाटा यहाँ से दूसरी जगह पे चाहिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन करता है वो अपने इल्म के मुताबिक करता है। वो आपसे कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि आप इसको यहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह पे स्पेशल कर दें। वो कहेगा कि भाईजान यहाँ से ये डाटा हमें दूसरी जगह पे चाहिए, लेकिन सिर्फ वैल्यूज चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ना बॉर्डर चाहिए, ना फॉर्मेट चाहिए, ना कमेंट्स चाहिए। ये फिर आपको पता होना चाहिए कि आप इसको यहाँ से कॉपी करें, दूसरी जगह पे जाके पे स्पेशल को ओपन करें, और सिर्फ वैल्यूज को आप यहाँ पेस्ट कर दें। बात समझ आ गई है? अभी कोई बंदा उठ के आपसे कहता है कि ये वाला फार्मूला मुझे दूसरी जगह पे चाहिए, तो उसको तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करना है कि भाईजान ये जो फार्मूला है ये मुझे दूसरी जगह पे चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, फिर जहाँ पे चाहिए वहां पे जाके क्या करेंगे, पे स्पेशल, और यहाँ से क्या करेंगे, फार्मूला। फार्मूला। तो ये क्या आ गया यहाँ पे? फार्मूला। जीरो क्यों आया है? इसके जो रेफरेंसेस हैं उसके अंदर वैल्यू नहीं है, ठीक है। रेफरेंसेस दो किस्म के होते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई कि अगर हमने कुछ स्पेशल चीज को पेस्ट करना हो, स्पेशल चीज हमारे पास एक्सेल में क्या हो सकती है? डेटा हो सकता है, वैल्यूज हो सकती है, फार्मूला हो सकता है, फॉर्मेट हो सकता है, कमेंट्स हो सकते हैं, नोट्स हो सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो सकते हैं, और वैलिडेशन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वैलिडेशन है यहाँ पे, मैं इस वैलिडेशन को दूसरी जगह पे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी, दूसरी जगह पे जाके मैंने पे स्पेशल को ओपन किया और वैलिडेशन को यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके को प्रेस कर दिया। अब देखें आप, वैलिडेशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अगर आपको कुछ किसी जगह से कोई चीज़ स्पेसिफिकली और स्पेशली कोई चीज़ किसी कहीं से कॉपी करके दूसरी जगह लेके जानी हो, तो आपको क्या यूज़ करना है? पेस्ट पेस्ट स्पेशल। स्पेशल। और पेस्ट स्पेशल। स्पेशल की शॉर्ट कीज मैंने यहाँ पे 2 लिखी हैं। तीसरा माउस है, आप पेज पे जाएं, यहाँ से पेज स्पेशल को ओपन करें, आपके पास पेज स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये जितनी चीजें यहाँ पे जो बटन बने हुए हैं, ये जो गोल बटन होता है जिसके अंदर छोटा सा सुराख होता है, इसको रेडियो बटन या ऑप्शन बटन कहा जाता है। कौन सा बटन कहते हैं इसको? रेडियो बटन या ऑप्शन बटन। नीचे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन। एक चौकोर बना हुआ है, एक इसके ब्लैंक वाला, एक ट्रांसपोज वाला, इसको क्या कहते हैं? चेक बॉक्स। क्या कहते हैं? चेक बॉक्स। तो ये नाम भी हमें पता होने चाहिए कि जी ये नाम क्या है। तो आप ज़रूर उसको देखें। बाकी अभी पे स्पेशल हमारा सब्जेक्ट कल भी रहेगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। यहाँ तक हमारा आज का सब्जेक्ट था। अगर कोई क्वेश्चन आपने करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं आपको सलाम वालेकुम कहूँगा और आप मुझे सलाम वालेकुम कहेंगे। ठीक है, ओके। सर एक चीज पूछनी थी। जल्दी पूछे, टाइम ख़त्म हो रहा है। आप डेली जितनी जो भी क्लासेस हमें दे रहे हैं उसकी थोड़ा सा मतलब कोई कोर्स आउटलाइन वगैरह बता दें। कि लेट से मैं हमारा 2 महीने का ये टोटल कोर्स है। आउटलाइन मैं आपके साथ आज शेयर कर देता हूँ। हाँ, आप कोर्स आउटलाइन कंप्लीट शेयर कर देंगे तो उसी हिसाब से फिर हम। ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ और हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, उनको थोड़ा सा आगे पीछे करके। ठीक है, तो वो सही सही सही। हाँ, ये रिकॉर्डिंग जनाब हो गई है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इमरान साहब क्या कह रहे हैं? सर मैं ये पूछना था, ये जो वर्ड हम लिख रहे हैं, जिस तरह ये सीरियल नंबर, रोल नंबर, इनकी हाइट से मतलब के लेंथ ज्यादा करने, जिस तरह ये हमारा फॉन्ट नंबर 11 लिखा हुआ है, उसमें 14 करना हो तो उसको इसके क्या है हाँ, यहाँ शॉर्ट? पे जाके कर लें। अब इसकी वो शॉर्ट की नहीं है जो वर्ड में यूज होती है ना। वर्ड में कंट्रोल के साथ बड़ी ब्रैकेट को, दरमियानी ब्रैकेट